दोस्तों, आप सभी का जेएमसी स्टडी हब में स्वागत है। आज का वीडियो समाचार पत्रों के इतिहास से संबंधित है। इस वीडियो में भारत देश के प्रमुख समाचार पत्रों के इतिहास को विस्तार से जानेंगे। वैसे भारत में समाचार पत्र हमारे समाज की एक गौरवशाली संस्था है। यूरोपीय लोगों के भारत में प्रवेश के साथ ही प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं अब भारत के प्रमुख समाचार पत्रों का इतिहास। बंगाल गजेट। बंगाल गजेट एशिया व भारत का प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता में सन 1780 में आरंभ किया गया था। इसके प्रकाशक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। अखबार में 2 पन्ने थे और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। यह अखबार 2 साल के लिए प्रकाशित हुआ था। इस समाचार पत्र में कंपनी व सरकार की आलोचना की गई थी, जिस कारण उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर्स भी कहा जाता था। लोग आज इसे हिकी गैजेट के रूप में याद करते हैं। बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे का पहला अखबार बॉम्बे हेराल्ड था, जो 1789 में प्रकाशित हुआ था। 1790 में बॉम्बे कुरियर लंकेश बर्नर द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर बॉम्बे टाइम्स कर दिया गया। यह पहला अखबार था जिसमें गुजराती भाषा में विज्ञापन छपते थे। समाचार दर्पण। 23 मई 1818 में भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार दर्पण बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ। यह पहले दिग्दर्शन नामक पत्र बांग्ला भाषा में छपा, जो बाद में समाचार दर्पण के नाम से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके संपादक जेसी मार्शमैन थे, जो एक पादरी थे। इस पत्र में स्थानीय और विदेशी खबरें अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी, जिन्हें जन सामान्य भी पढ़ते थे। संवाद कौमुदी। 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। इस समाचार पत्र का प्रबंधन राजा राम मोहन राय के हाथों में था। यह राजनीतिक नहीं, सामाजिक समस्याओं को लेकर चलने वाली पत्रिका थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को मिटाना और सती प्रथा जैसे रूढ़ि का खंडन करना था। बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार यानी अब मुंबई समाचार भारत में सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, जो पहली बार 1822 में फारदूंजी मुरजबान द्वारा प्रकाशित हुआ था। वे बॉम्बे में वर्नाकुलर प्रेस के एक अग्रणी थे। यह गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। मीरत उल अखबार। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को व्यापक बनाने के लिए फारसी भाषा में मीरत उल अखबार अप्रैल 1822 में प्रकाशित किया। वह अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। एडम्स द्वारा समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध व ब्रिटिश सरकार की दमन नीति के कारण अखबार बंद हो गया। उदंत मार्तंड। 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन युगल किशोर शुक्ल के संपादन में शुरू हुआ, जो कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। उदंत का अर्थ समाचार होता है, परंतु यह साप्ताहिक पत्र 1827 तक चला और पैसे की कमी के कारण यह बंद हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत में प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। 3 नवंबर 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में अपना पहला संस्करण जारी किया। इसका प्रबंधन और स्वामित्व बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। यह सामूहिक इकोनॉमिक टाइम्स, मुंबई मिरर, नवभारत टाइम्स, द महाराष्ट्र टाइम्स का भी प्रकाशन करता है। अब 150 से अधिक वर्षों की सेवा टाइम्स ऑफ इंडिया देश में सबसे बड़ी अंग्रेजी दैनिक बन गई है। द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन 1875 में स्थापित अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है, जो भारत के पश्चिम बंगाल के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक है। यह अखबार रॉबर्ट नाइट द्वारा शुरू किया गया था, जो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रमुख संस्थापक और संपादक थे। द स्टेट्समैन कोलकाता, नई दिल्ली, सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर से एक साथ प्रकाशित किया जाता है। इसका स्वामित्व द स्टेट्समैन लिमिटेड के पास है और यह एशिया न्यूज नेटवर्क का सदस्य है। आनंद बाजार पत्रिका। आनंद बाजार पत्रिका एबीपी समूह के स्वामित्व वाला एक भारतीय बंगाली भाषा का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन कोलकाता, नई दिल्ली एवं मुंबई के एक साथ होता है।
1876 में शिशिर कुमार घोष द्वारा पहली बार प्रकाशित किया गया था, लेकिन 1922 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। द हिंदू। द हिंदू मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पढ़ा जाता है और केरल एवं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है, जो 1878 में एक साप्ताहिक के रूप में शुरू किया गया था और 1889 में दैनिक बन गया, जिसका स्वामित्व द हिंदू ग्रुप के पास है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। मार्च 2018 तक द हिंदू 11 राज्यों में 21 स्थानों से प्रकाशित हुआ। वर्ष 1995 में अपना ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध कराने वाला द हिंदू प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। केसरी। केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस समाचार पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आवाज देने के लिए की गई थी। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। फिर तिलक जी को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है जो चंडीगढ़, नई दिल्ली, जालंधर, देहरादून और बठिंडा से प्रकाशित होता है। यह 2 फरवरी 1881 को लाहौर यानी अब पाकिस्तान में एक परोपकारी सरदार दयाल सिंह मजीठिया द्वारा स्थापित किया गया था। डॉक्टर हरीश खरे ट्रिब्यून समूह के समाचार पत्रों के मुख्य संपादक हैं। मलयाला मनोरमा। मलयाला मनोरमा मलयालम में मॉर्निंग न्यूज़पेपर है जो मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड द्वारा केरल के कोट्टयम से प्रकाशित होता है। मैमन मैथ्यू की अध्यक्षता में यह पहली बार 22 मार्च 1890 को एक साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। वर्तमान में मनोरमा ने एक ऑनलाइन संस्करण भी प्रकाशित किया है। बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो मुंबई से प्रकाशित होता था। 1910 में सर फिरोज शाह मेहता द्वारा शुरू किया गया था, जो एक प्रमुख वकील थे, जो बाद में 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। यह अपने समय का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। 1913 से 1919 तक इसे बीजी हॉर्नीमैन द्वारा संपादित किया गया था। सबसे प्रसिद्ध संपादक में से एक सैयद अब्दुल्ला बरेलवी भी थे, जिसने दशकों तक बॉम्बे क्रॉनिकल्स के जहाज को चलाया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल की गुणवत्ता गिर गई। इस कारण 1959 में यह अखबार बंद हो गया। द लीडर समाचार पत्र ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रभावशाली समाचार पत्रों में से एक था, जिसका प्रारंभ मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय के पश्चात 24 अक्टूबर 1910 को किया था। लीडर के हिंदी संस्करण भारत का आरंभ सन 1921 में हुआ। मालवीय जी लीडर के प्रति सदा संवेदनशील रहे। 1.5 वर्ष बीतते बीतते लीडर घाटी की स्थिति में जा पहुंचा। महामना उस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करने में लगे हुए थे। जब लीडर के संचालकों ने मालवीय जी की घाटी की स्थिति से अवगत कराया तो वे विचलित हो उठे। उन्होंने कहा कि मैं लीडर को मरने नहीं दूंगा। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य बीच में ही रोककर मालवीय जी लीडर के लिए आर्थिक व्यवस्था के कार्य में जुट गए। पहली झोली उन्होंने अपनी पत्नी के आगे यह कहते हुए फैलाई कि यह मत समझो कि तुम्हारे 4 ही पुत्र हैं, दैनिक लीडर तुम्हारा 5वां पुत्र है। अर्थहीनता के कारण यह संकट में पड़ गया है, तो क्या मैं पिता के नाते उसे मरते हुए देख सकता हूँ? मालवीय जी के अथक प्रयासों से लीडर बच गया। यंग इंडिया। 1919 में गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी अपने राजनीतिक दर्शन, कार्यक्रम और नीतियों का प्रचार किया करते थे। उन्होंने आंदोलनों के आयोजन में अहिंसा के उपयोग के बारे में अपनी अनूठी विचारधारा और विचारों को फैलाने के लिए यंग इंडिया का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन से भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए पाठकों को विचार करने, संगठित करने और योजना बनाने का आग्रह किया। मातृभूमि। मातृभूमि एक मलयालम समाचार पत्र है जो भारत के केरल से प्रकाशित होता है। इसकी स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय स्वयंसेवक केपी केशव मेनन ने की थी। ब्रिटिश पुलिस द्वारा पहली बार महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की पहली वर्षगांठ से एक दिन पहले 18 मार्च 1923 की मातृभूमि की पहली प्रति प्रकाशित की गई थी।
यह केरल में दूसरा सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है, जिसे 1924 में महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अखबार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक राष्ट्रवादी और कांग्रेस दैनिक के रूप में अभिन्न भूमिका निभाई। अखबार शोभाना भारतीय के स्वामित्व में है। यह एसटी मीडिया का प्रमुख प्रकाशन है, जो के बिरला परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई है। द इंडियन रीडरशिप सर्वे 2014 ने खुलासा किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद भारत में एचटी दूसरा सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अंग्रेजी अखबार है। यह अखबार नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, रांची और चंडीगढ़ से एक साथ संस्करणों के साथ उत्तर भारत में लोकप्रिय है। डेक्कन क्रॉनिकल 1930 के दशक में राजगोपाल मुदलियार द्वारा स्थापित और वर्तमान में एसआरईआई के स्वामित्व में स्थापित एक भारतीय अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। यह डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा हैदराबाद, तेलंगाना में प्रकाशित होता है। अखबार का नाम डेक्कन भारत के डेक्कन क्षेत्रों से ओरिजिनेट हुआ है। डेक्कन क्रॉनिकल के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 8 संस्करण हैं। वे चेन्नई, बैंगलोर और कोच्चि से भी प्रकाशित होते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस एक अंग्रेजी भाषा का भारतीय दैनिक समाचार पत्र है। यह इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा मुंबई में प्रकाशित किया जाता है। रामनाथ गोयनका द इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के प्रकाशक थे। उन्होंने 1932 में द इंडियन एक्सप्रेस लॉन्च किया और विभिन्न अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा प्रकाशनों के साथ इंडियन एक्सप्रेस समूह बनाया। 1999 में समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका की 1991 में मृत्यु के 8 साल बाद समूह परिवार के सदस्यों के बीच बंट गया। साकल मराठी भाषा में साकल मीडिया ग्रुप का दैनिक समाचार पत्र है, जिसके संस्थापक नाना साहेब परुलेकर थे। यह अखबार भारत के शीर्ष 10 भाषा दैनिक समाचार पत्रों में शुमार है। सन 1985 से प्रताप गोविंदराव पवार सकाल बोर्ड में है और वर्तमान में समूह के अध्यक्ष हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साकल लगभग 1.3 मिलियन के दैनिक प्रसार के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक सर्कुलेशन और सबसे अधिक बिकने वाला समाचार पत्र है। हरिजन महात्मा गांधी ने 1933 में अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया। इसे अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। इसमें इस सामाजिक बुराई के लिए वे नियमित लेख लिखते थे और यह 1948 तक चला। इस दौरान उन्होंने गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक भी प्रकाशित किया। हिंदुस्तान हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है और भारत में चौथा सबसे बड़ा समाचार पत्र है, जो मदन मोहन मालवीय ने इसे 1936 में लॉन्च किया। इसे हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इससे पहले यह एचटी मीडिया लिमिटेड समूह का हिस्सा था। आपको ये भी बता दें कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ने पर हिंदुस्तान अखबार लगभग 6 माह तक बंद रहा और यह सेंसरशिप के विरोध में था। द नेशनल हेराल्ड द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक भारतीय समाचार पत्र है। इसकी स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। इसे ब्रिटिश सरकार ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रतिबंध कर दिया था। यह ब्रिटिश राज के अंत के बाद भारत में प्रमुख अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में से एक था और कभी-कभी नेहरू द्वारा ओपेड प्रकाशित किया जाता था। अखबार ने वित्तीय कारणों से 2008 में परिचालन बंद कर दिया। 2016 में इसे डिजिटल प्रकाशन के रूप में रिलॉन्च किया गया था। दैनिक जागरण उत्तर भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार पत्र है। 1942 में झांसी से दैनिक जागरण का प्रकाशन शुरू हुआ और इसका श्रेय आक्रामक स्वतंत्रता सेनानी श्री पूर्ण चंद्र गुप्त को जाता है। बाद में 1947 से यह कानपुर से प्रकाशित होने लगा, जो आज भारत में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र बन गया है। लोकसत्ता महाराष्ट्र में एक मराठी दैनिक समाचार पत्र है, जिसे 14 जनवरी 1948 को लॉन्च किया गया था। यह अखबार द इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका लोकसत्ता के लिए हमेशा से ही समर्पित रहे। लोकसत्ता ने महात्मा गांधी की हत्या और उसके बाद के घटनाक्रमों के कवरेज के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त की। अमर उजाला हिंदी का एक प्रमुख समाचार पत्र है। इसका प्रारंभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा से 1948 में मुरारी लाल माहेश्वरी ने किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र अमर उजाला ही है।
दैनिक भास्कर 1958 में दैनिक भास्कर का प्रकाशन शुरू हुआ। इसे पहली बार भोपाल और ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर भारत का एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। इसका नाम शुरुआत में सुबह सवेरे फिर भास्कर समाचार रख दिया गया था। वर्ष 2010 में इसका नाम पुनः परिवर्तित कर दैनिक भास्कर रखा गया, जो वर्तमान में भी है। 2015 में यह देश का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र बना। बॉम्बे टाइम्स बॉम्बे टाइम्स मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक फ्री सप्लीमेंट है। इस अखबार में सेलिब्रिटी समाचार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फैशन समाचार, जीवन शैली और फीचर लेख शामिल होते हैं। 10 वर्षों की उपस्थिति में यह पेज 3 सामाजिक परिदृश्य के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स द इकोनॉमिक टाइम्स एक अंग्रेजी भाषा दैनिक अखबार है जिसका मुख्यालय मुंबई में द टाइम्स ऑफ इंडिया की इमारत में स्थित है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रकाशित द इकोनॉमिक टाइम्स ने 1961 में प्रकाशन शुरू किया था, जिसके संस्थापक संपादक PS हरिहरन थे और वर्तमान में द इकोनॉमिक टाइम्स के संपादक बोधिसत्व गांगुली हैं। ईनाडु ईनाडु तेलुगु भाषा में पढ़ा जाने वाला दैनिक समाचार पत्र है जो भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से सर्कुलेट होता है। ईनाडु की स्थापना 1974 में भारतीय मीडिया बैरन रामोजी राव ने की थी। ईनाडु ने अन्य बाजारों में भी तेजी से विस्तार किए हैं, जैसे वित्त और चिट फंड में मार्गदर्शी चिट्स, खाद्य पदार्थ में प्रिया फूड्स, फिल्म निर्माण में उषा किरण फिल्म्स, फिल्म वितरण में मयूरी फिल्म्स और टेलीविजन चैनलों में ईटीवी। द टेलीग्राफ द टेलीग्राफ एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है जो 7 जुलाई 1982 से कोलकाता में पहली बार प्रकाशित हुआ था। यह अखबार एबीपी समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है और अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। टेलीग्राफ का प्रकाशन मीडिया समूह आनंद पब्लिशर्स द्वारा किया जाता है, जो एबीपी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस समूह का हिंदी अखबार है। इसकी स्थापना इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली के संपादक प्रभाष जोशी ने की थी। 1983 में शुरू हुए यह अखबार कई व्यापक रूप से परिचालित दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशित करता है, जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस अंग्रेजी में, मराठी में लोकसत्ता और हिंदी में जनसत्ता शामिल हैं। उनके बाद इसके संपादक बने राहुल देव। हालांकि बाद में संपादक बने ओम थानवी ने प्रभाष जोशी के नजदीकी लोगों को ही निपटा दिया। मेल टुडे राजनीति, मनोरंजन, सिनेमा, ऑटोमोबाइल, फैशन और जीवन शैली की कहानियों को कवर करने वाला दैनिक अखबार है। इसकी स्थापना नवंबर 2007 में हुई थी। यह इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा ब्रिटिश अखबार डेली मेल के साथ ज्वाइंट वेंचर में प्रकाशित होता है।